हेलो व्यूअर्स, मसीह के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूँ अरुण शहजाद और मेरे साथ मौजूद है एरिका अरुण कैसे। और हम दोनों आप सब देखने वालों को, व्यूअर्स को वेलकम करते हैं पाक बंधन के खूबसूरत शो में एक नए एपिसोड के साथ और नए गेस्ट के साथ। और मेरा ईमान है कि गुजरे एपिसोड्स आप सब ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो ज़रूर जाइए JCTV का जो YouTube चैनल है उस पे जाइए और ज़रूर देखिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स के थ्रू। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में वो कमेंट्स कर सकते हैं और आप हम दोनों को इनबॉक्स भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को अपने शो में डिस्कस करें। जो भी खादमीन आए हमारे साथ, हम उनके साथ उसके ऊपर गुफ्तगू करें। तो मैं चाहूँगा कि हम गेस्ट से हमें एरिका इंट्रोड्यूस करवाएंगी जल्दी से, बिना वक्त ज़ाया किए। तो जी व्यूवर्स, आज के शो में भी हमारे पास एक बहुत प्यारा कपल मौजूद है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने उनको टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा, लेकिन उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। जो उनके हस्बैंड हैं वो एक वर्शिपर होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी हैं, वाइफ जो है वो डॉक्टर हैं और वो साथ में वर्शिप भी करते हैं। और उनकी वाइफ जो है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की प्रमोशन भी करती हैं। तो आए हम मिलके वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस शाज़ेब सरवर को। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों। और ये है कि बड़ा खूबसूरत पाक बंधन का शो है और मैंने एपिसोड देखता रहा हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सारी चीज़ों के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस शो के लिए, JCTV की कंप्लीट पूरी टीम को। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा खूबसूरत शो आप लोग लेके आए हैं और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। यू आर वेलकम भाई, हम बहुत खुश हैं आप दोनों को आज यहाँ पर हमारे साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम बहुत खुश हैं और ज़्यादा खुश इस बात के लिए हैं कि हम जान सकेंगे आपके इस दवाजी सफ़र के बारे में। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर हमारे व्यूअर्स देखते हैं, हम देखते हैं आपको, आपके गीतों को सुनते हैं और आपके टिकटॉक्स भी मेरा ख्याल काफ़ी मशहूर हैं लोगों में। तो अच्छा है कि व्यूअर्स को सोशल मीडिया से हट के भी कुछ देखने को मिलेगा। तो देखने को भी और आई एम श्योर सीखने को भी मिलेगा। एग्जैक्टली। हमें आप बताएं कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? भाई ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 2020 में, सो इट्स अबाउट 6 years, 6 साल हो गए हैं हमारी शादी को। वाओ। और आपने कहा, जैसे आपने बताया कि आपकी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि इन 6 सालों में आपको कभी ऐसा फील हुआ कि खुदावन का रूह आपसे जुदा हुआ है या खुदावन ने किसी हर्डल में, किसी मुश्किलात में, किसी मुश्किल में आपकी मदद ना की हो? भाई सबसे पहले तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत सफ़र के लिए, क्योंकि ये वो सफ़र है जिसमें खुदा आपको जोड़ता है। बिल्कुल। और जो सफ़र खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं शुरू होता वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस सफ़र में उसने एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारा साथ दिया। और मैं बताता चलूँ कि हमारी एक हैबिट है मेरी और मीरब की, हम लोग हमेशा टफ़ टाइम्स हम पे भी आते हैं, इस ऐसे ही है। और टफ़ टाइम जब भी आते हैं हमारी एक हैबिट है कि हमने जब भी दोनों मियाँ बीवी ने हाथ पकड़ के प्रेयर की है और हमेशा खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया, हमेशा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि शायद शो में सारी बताना तो मतलब टाइम शॉर्ट है, लेकिन ये है कि खुदा ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और एक भी मिनट शायद ऐसा नहीं होगा जब खुदा के पाक रूह ने हमें सपोर्ट नहीं किया और खुदा के पाक रूह ने हमें गाइड नहीं किया। सो ये जो खूबसूरत सफ़र है, अगर ये अच्छा जा रहा है सो इसका मतलब है कि खुदा आपके साथ है। आमीन आमीन। इनकी बात में मैं एडअप करना चाहूँगी। जैसे शाज़ेब ने अपनी वर्शिप का आगाज़ 2018 में किया था और इनके जो 2 गीत थे वो बहुत ज़्यादा हिट किए थे, मिलियंस में व्यू थे। फिर उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, लाइक 2 to 3 years। लेकिन उसके बाद शाज़ेब ने जब कम बैक करना चाहा कि मीरब हम कम बैक करते हैं, मैं फिर से वर्शिप का आगाज़ करता हूँ, तो फिर उसके बाद यूँ हुआ कि इनका गीत आया शेर बन के। तो जैसे ही हमने उसको अपलोड किया प्लेटफॉर्म्स पे, तो पहले 2 दिन जो थे ना उसका हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला और ना शाज़ेब वाज लाइक मेरा तो गीत है और कम बैक, अब मैं कैसे इसको करूं, क्योंकि आप भी वर्शिपर, आपको पता होगा इस व्यूज़ का क्या होता है सारा।
तो शाहज़ेब वाज लाइक मीरब अब क्या करें, व्यूज़ नहीं आ रहे। हम दोनों ने बैठ के फिर जो है हाथ पकड़ के प्रे की कि आप जो हैं खुदाया आपने हमें चुना है अपनी खिदमत के लिए और हम आपकी आवाज़ को फैलाना चाहते हैं, हम खिदमत करना चाहते हैं आपकी। तो फिर हमने बैठ के प्रे की और उसी टाइम जो थी वो टिकटॉक पे हमने देखा कि 5 रील्स बनी और फिर हम उसी पे खुश हो कि नहीं बनना शुरू हुई हैं, 5 रील्स बनना शुरू हुई हैं। और देखते देखते 1 वीक में वो इतना फेमस हो गया कि हमें फीडबैक आना शुरू होगी कि यू आर डूइंग ग्रेट, आपका फॉर यू पे चल रहा है गीत और शेरभन पे अभी भी बहुत ज़्यादा रील्स बनती हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब भी हमने हाथ पकड़ के एज अ हस्बैंड वाइफ प्रे किया वो ज़रूर हमारी जो है वो दुआ। और मैं व्यूवर से भी यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप लोगों ने परेशान होना है तो आप हस्बैंड वाइफ ने बैठ के जो है वो प्रे करनी है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ की प्रेयर में इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग है, इतनी ज़्यादा पावर है कि सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। बहुत खूबसूरत बात की है इन्होंने कि फैमिलीज़ दैट प्रे टुगेदर वो सक्सेसफुल भी होती हैं और खुदा उनकी दुआओं का जवाब भी देता है। और जैसे हमने एपिसोड 1 में डॉक्टर लियाकत से बात की थी, उन्होंने भी कहा था फैमिलीज़ दैट प्रे टुगेदर दे स्टे टुगेदर। तो इसी के साथ आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि इस दुआजी ज़िंदगी, जैसा कि आपने कहा, ये रिश्ता खुदा की तरफ से होता है, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ गॉड कितनी ज़रूरी है? देखिए, प्रेजेंस ऑफ गॉड तो लाइफ के हर हिस्से में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक ये वाला जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। बिल्कुल। सो प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर मैरिज लाइफ इज़ लाइक ऑक्सीजन। जैसा हम ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं सकते, इस तरह जो हमारी मैरिज लाइफ है वो प्रेजेंस ऑफ गॉड के बगैर वर्किट नहीं कर सकती। बिल्कुल। सो जिन आपने देखा होगा जिन फैमिलीज़ में या जिन कपल्स में खुदा के साथ अटैचमेंट नहीं होती, दे डोंट प्रे टुगेदर, एक दूसरे के लिए प्रे नहीं करते, सो वो रिश्ता नहीं चल पाता। सो आपके सामने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स यही होते हैं कि गिव एंड टेक, सेक्रीफाइसेस, जो कि हमें बाइबल में भी सिखाया जाता है और सारी अगर हम वही सारी चीज़ों पे अमल करें सो इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। यस, एग्जैक्टली। मैंने आपसे जो पहला सवाल किया था कि कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ कि खुदावन का रूह आपसे जुदा हुआ है, दैट वाज बिकॉज हम हिडन जो चीज़ें हैं इस ज़वाज के सफ़र की, डेफिनेटली हर कपल की अपनी अपनी जर्नी है, तो हम उनको अनफोल्ड करना चाहते हैं। और एक चीज़ बड़ी खूबसूरत हमें आज पता चली जो कि शायद हमें टिकटॉक से या बाकी चीज़ों से नहीं पता चल सकती, बाकी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि डेफिनेटली हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना एक यूज़ है और हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। ये जो चीज़ जो आपने अभी ज़िक्र किया कि एक फैमिली प्रेयर का होना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप किसी परेशानी में, मुश्किलात में हों, तो आप दोनों को ये ज़रूरी है कि आप दोनों मिलकर खुदावन की हजूरी में बैठें और दुआ करें। दिस इज़ समथिंग आई फील दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर आवर व्यूअर्स, कि जो लोग नहीं करते वो बहुत सी मुश्किलात में फंसे रहते हैं, दबे रहते हैं। तो ये एक खूबसूरत बात है कि हम लोगों को अपने पार्टनर के साथ मिल के दुआ करने की ज़रूरत है ताकि बहुत सी मुश्किलात से बच सकें, जिन मुश्किलात में फंसे हैं, जिन हर्डल्स में हम फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल सकें। तो एरिका, डू यू हैव समथिंग? मेरा क्वेश्चन आपसे है मीरब कि आप एक मदर भी हैं, फिर आप साथ में सोशल मीडिया भी जो है उस पर भी काम करती हैं, तो आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह हैंडल करती हैं और किस तरह मैनेज करती हैं चीज़ों को? आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, वो बहुत मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं और जब भी मेरे शूट्स होते हैं या प्रमोशंस होती हैं तो बच्चे मेरे जो हैं वो शाहज़ेब क्योंकि जॉब पे जाते हैं और सारा उनका बिज़नेस है तो वो कैरी कर रहे होते हैं सारा, तो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जो हैं वो बच्चों को हैंडल करते हैं और ये भी एक ब्लेसिंग होती है। दादा और दादो और एक हमारे आजकल जो न्यू जनरेशन्स हैं वो कहती हैं कि हमने जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, हमें सेपरेशन चाहिए, और वैसे देखा जाए तो इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और ये एक ब्लेसिंग होती है बच्चों के दादा और दादो। तो मैं ये कहूँगी कि शाहज़ेब भी नहीं, इसमें जो है वो उनके दादा दादों का बहुत मेरे ऊपर साथ है, मेरे साथ उनकी कोऑपरेशन है। और जो मुझे देख रहे हैं अभी फादर इन लॉज और मदर इन लॉज, तो अपनी जो बहू हैं उनको अपनी बेटियां बनाएं और उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि वो भी अपनी लाइफ को जो है वो कैरी कर सके। और जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे लिए
हाँ, जॉब नहीं मैं अभी कर रही हूँ, तो मैं जो हूँ वो इस तरह ऑनलाइन काम कर लेती हूँ ताकि जो है वो टाइम पास भी हो जाए, फारिग भी नहीं बैठा जाता है। बेशक बच्चे हैं लेकिन ये होता है कि अपने आप को बिज़ी रखना होता है। तो बस ये है कि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और फैमिली मुझे अच्छी मिली हुई है, तो सारा क्रेडिट जो है इन्हीं को जाता है। That's good. ये बहुत सीखने की बात है कि आजकल के अगर आपके इन-लॉज सपोर्टिव हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं अभी भी शादी के बाद पढ़ रही हूँ, तो मेरे भी जो इन-लॉज हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं और इस वीडियो के थ्रू आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर ऑल देयर सपोर्ट। और ऐसे ही करना चाहिए। आपके घर में अगर कोई नया मेंबर आ रहा है तो आपको उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो आपके माहौल में एडजस्ट कर सके, आपकी फ़ैमिली में एडजस्ट कर सकें। तो फिर उससे फैमिलीज़ में बहुत सी जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं या छोटी मोटी नोक झोंक होती है उससे इंसान बचा रहता है। अरुण, कुछ और बातचीत करना चाहेंगे आप? मैं बड़ी खूबसूरत बात मेरे जहन में आई है और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस चीज़ पे हमारे साथ डिस्कशन करें। ऑब्वियसली आपको 6 साल हो गए हैं इकट्ठे और एक पाक बंधन में आप लोग बंधे हुए हैं, खुदावन आप लोगों के साथ है। मैं जानना चाहता हूँ, अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली हर बंदे के ऊपर आते हैं, हर फैमिली के ऊपर आते हैं। तो आपकी लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स आए हैं तो आपने उनको कैसे टैकल किया, कैसे आपने उन स्ट्रगल्स से आप निकले हैं, और हमें कुछ थोड़ा बताएं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। भाई थैंक यू सो मच, इट्स अ लवली क्वेश्चन जो कि मेरे ख्याल में एक्चुअली इट्स अ सक्सेस जर्नी ना, जो कि डिफ़ाइन करती है कि यार किन किन हार्डशिप्स से आप जो है वो सेक्रीफाइसेस से गुजर के तो इधर तक। इट ऑल स्टार्टेड जब आई हैव डन माई फर्स्ट जॉब और वहाँ से जो है वो चीज़ों का इसी तरह से आगाज़ हुआ। एट दैट टाइम वी वर एंगेज्ड, हमारी इंगेजमेंट हुई थी। और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी कपल्स जो कि अभी अपनी स्ट्रगल में है और दे आर एंगेज्ड और सम हाउ दे आर मैरिड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्टनर का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम भी मीरब ने, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज प्रेशर, आपको बहुत प्रेशर सिचुएशन में आप होते हैं कि आपने घर भी बनाना है, आपने गाड़ी भी बड़ी लेनी है, आपने ये भी करना है, आपने वो भी करना है, बहुत सारी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मीरब ने मुझे एवरी स्टेज पे जब मैं डाउन होता था, सो शी अपलिफ्टेड मी। उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे, इसमें हम खुदा के साथ और ज़्यादा मजबूत होंगे तो ये वाली परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। सो इस तरह करते करते हमने, अभी हमारी शादी नहीं हुई थी लेकिन सेम एट दैट टाइम शी वाज स्टिल वेरी सपोर्टिव विद मी। सो उस सपोर्ट को लेते लेते एक एक स्टेप्स मैं चलता गया, जाता गया। देन मेरी जो लास्ट जॉब थी दैट वाज इन ज़मीन डेवलपमेंट्स। सो आई वाज एक्चुअली द इंजीनियरिंग हेड देयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हेड ओवर देयर। उसके बाद जब एक स्टेप लेना था, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, तो इट्स अ ह्यूज स्टेप, इट्स एक्चुअली इट्स अ लाइफ चेंजिंग स्टेप ना। सो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। सो उस टाइम भी मैंने मीरब को कहा, इसने कहा कि हम दुआ करते हैं। हमने इसी तरह से दुआ की, दुआ में रहे, दुआ की और खुदा ने दुआ का जवाब दिया। मैंने स्टेप लिया और खुदा ने मुझे सरफराजी दी सारी चीज़ों में। फिर वर्शिप का भी इसी तरह से था। समहाउ आपको पता है कि जब हम लोग बीइंग वर्शिपर्स इतनी मेहनत करके गीत बनाते हैं और इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो समहाउ जब वो क्लिक नहीं करता तो एक समहाउ बीइंग ह्यूमन बीइंग एक हो तो जाता है। exactly. यार क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वी हैव डन सो मच हार्ड वर्क। और लेकिन ये है कि उस टाइम भी हम लोग दुआ करते हैं कि खुदाया तेरा नाम ले रहे हैं, तेरा काम कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिसको पल्ले बांधा हुआ, और शायद मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाजमी जो है वो जो है अपना लाजिम पॉइंट बनाना चाहिए कि वाज की किताब में लिखा हुआ है कि हर चीज़ का एक वक्त है। हर चीज़ का एक वक्त है, उस वक्त से एक पॉइंट आगे या पीछे वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा ने जो चीज़ आपके लिए डिसाइड कर दी है, जो सक्सेस डिसाइड कर दी है, उसको देने से आपको कोई रोक नहीं सकता। Yes, that's true. और जो राइट टाइम है उसका वेट करना चाहिए और अपनी हार्ड वर्क को जारी रखना चाहिए। सो खुदा ज़रूर सक्सेस देता है।
दैट्स वेरी ट्रू। बड़ी खूबसूरत तरीके से भाई ने अपनी लाइफ को एक्सप्लेन किया, अपनी लाइफ जर्नी को एक्सप्लेन किया। और एक बड़ी यूनिक पॉइंट और बड़ा खूबसूरत पॉइंट वो एक ही था कि बेशक अप एंड डाउन्स आए, बेशक फाइनेंशियल इश्यूज आए, बेशक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बंदा डिसहार्ट हो जाता है, बट वन थिंग विच केप्ट हिम अलाइव वाज उन्होंने दुआ करना नहीं छोड़ा, उन्होंने खुदा के साथ चलना नहीं छोड़ा। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, बहुत सी ऐसी ज़िंदगियाँ हैं मैं देखता हूँ वो खिदमत का सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन जब उन्हें आगे सक्सेस ना नज़र आए, ना उनको जो है वो व्यूअरशिप मिले, तो वो बैक ऑफ कर लेते हैं। एंड आई बिलीव कि खिदमत के अंदर एंट्रेंस का गेट है, एग्ज़िट का गेट नहीं है। तो इफ़ यू आर डूइंग दिस, इफ़ यू आर डूइंग मिनिस्ट्री जस्ट बिकॉज यू वांट व्यूज़, तो आई बिलीव कि दैट इज़ नॉट मिनिस्ट्री। और हम जैसे जो हैं, हम जो वर्शिपर्स हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा ज़रूरी है टू कीप दिस लेगेसी। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस सफ़र को लेके चल रहे हैं हम उस पर चलते रहें और हम उस पर कंसिस्टेंट रहें। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से वो खुदावन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने से आती है, वो उसके साथ दुआ में ठहरने से आती है। तो आप जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, दुआ में वक्त गुजारें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें, खुदावन के साथ एक रिलेशन बिल्डअप करें। खुदावन ज़रूर आपके हाल को, आपके हालात को बदलने की कुदरत रखता है। भाई, आपने जैसा बताया कि आपकी शादी को 6 साल हो गए हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो, बल्कि मैं नहीं, वी ऑल वांट टू नो कि आप मिले कैसे थे। इसका आंसर तो मेरे ख्याल में मीरब को ही देना चाहिए। आप दें या बाजी दें, हमें तो जानना है कि मिले कैसे थे। सो इट ऑल स्टार्टेड एट अ मैरिज। मेरे जो पेरेंट्स थे उनको मीरब जो थी वो पसंद थी, पसंद आ गई। सो मैं भी ठीक ठाक ही लगता हूँ। सो उन लोगों को मैं पसंद आ गया और देन ये जर्नी स्टार्ट हो गई। सो हमने एक दूसरे को भी पसंद किया। सो ये एक अच्छा कॉम्बो बन गया, डॉक्टर और इंजीनियर। तो आपको लगता है जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो शादियों पे जाना शुरू करें? किसी न किसी के पेरेंट्स शादियों पे जाके शादियां करें, पसंद कर लेंगे। अगर मैंने ये वाली बात कह दी ना तो लोगों ने मुझे कहना चाहिए भाई को कभी फॉलो नहीं करना। लेकिन आई बिलीव के ये जो एक मोमेंट जो आप बता रहे हैं कि आप शादी पे गए एंड योर पेरेंट्स सिलेक्टेड हर, आई बिलीव कि ये खुदावन का एक प्लान था और हमें हमेशा उसके प्लान्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कई लोग हैं जो नहीं करते, लेकिन आई बिलीव कि जो वो प्लान करता है वो सबसे बेहतरीन होता है, सबसे बेहतर होता है। तो इसी के साथ साथ वी जस्ट वांट टू नो योर केमिस्ट्री, और आई होप एरिका के पास कुछ है आपसे पूछने के लिए। तो आप दोनों हमें बताएं कि आप दोनों की फेवरेट मेमोरी टुगेदर। हर जगह होती है और जहाँ पे मेरे बच्चे हों, मेरा हस्बैंड हो, वो मेरे लिए फेवरेट हो जाती है। और वो बेशक घर हो या कोई अच्छी जगह हो, फेवरेट है बस जहाँ पे मेरी फैमिली हो। आपके लिए वैसे आई हैव अ मेमोरी बड़ी अच्छी, हमारी एक फेवरेट मेमोरी है कि वो हंसी भी आएगी मेरे ख्याल में लोगों को। नॉर्मली जो कपल्स होते हैं वो हनीमून पे ना अकेले जा रहे होते हैं। हम पूरी फैमिली लेके, अभी मूवी भी आई है ना, वो शायद हमारे साथ भी ऐसी हुआ था। मीरब के जो मामा पापा है और उसके भाई, हम सारों ने इकट्ठा ट्रिप किया था स्वाद का। सो इट्स अ फनी एंड इट्स मतलब कलेक्टिव मेमोरी, लेकिन वो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था, हमने बड़ा एंजॉय किया। मज़ा भी फैमिली के साथ आता मज़ा है। भी फैमिली के साथ आता है। आई बिलीव मेमोरी वही अच्छी होती है जो आपको याद रह जाए। बहुत सी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो हमें होती तो हैं, मेमोरीज़ ही हैं, बट द थिंग इज़ कि कई ऐसी होती हैं जिनको हम याद करना भी पसंद नहीं करते। बट आई बिलीव कि ऐसी मेमोरीज़ जो आप याद करके खुश हों, हंसें, आपका मूड एकदम चेंज कर दे, वो आई थिंक के बेस्ट मेमोरीज़ होती हैं। तो भाई ऑब्वियसली आपको 6 साल हो गए हैं इस दवाज के सफ़र में, एंड आई बिलीव के डिसएग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट्स भी होते होंगे। भाई तो आपने ना इतनी दफ़ा 6 साल कहा ना मुझे तो भाई मैंने पता है आपको 6 साल क्यों कहा है। मैंने आपको 6 साल में बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि हमारे सेट पे आपसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ थे,
आप यकीन करें वो गलत डेट बोल के अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं मैंने सही बोली है और वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। खैर दीज आर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस जो हम करते हैं, और डेफिनेटली ऐसे शोज़ के साथ हम बहुत सी खूबसूरत चीज़ें भी सीखते हैं और कुछ फ़नी मोमेंट्स भी याद रह जाते हैं। ऑब्वियसली आफ्टर 10 ईयर्स जब हम ये देखेंगे या हम सोचेंगे तो वील बी रिमेंबरिंग दीज थिंग्स। हाँ एग्जैक्टली। तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है आप दोनों में से? यार ये तो मेरे ख्याल में ना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ऑन स्क्रीन के कौन बोलता होगा। जब ये बात है कि जब इनको फील हो कि इनकी गलती है तो ये बोल लेते हैं। जब मुझे जितने सारे कपल्स देख रहे हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट फेसिंग द रियलिटी। हमारे में ये है, हमारे कपल में ये है कि इट्स ऑल अबाउट फेसिंग द रियलिटी। इफ़ आई जस्ट फील कि यार हाँ यार मेरी ही गलती थी यार, मुझे रियलाइज़ हो जाए आफ्टर सम टाइम, सो मैं थोड़ी जल्दी हो जाता है, मुझे लेट हाँ होता है। वो वैसे ही औरतों को बड़ा लेट रियलाइज होता है। भाई ये घर घर की कहानी है। मैंने इसलिए तो ऑन स्क्रीन कहा था कि ये सारी देखते हो। ये इधर रियलाइज तब होता है जब सारा कुछ हो गया होता है। तो इट वॉज़ नाइस, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके और बहुत अच्छा लगा। आई होप व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा जो देख रहे हैं। डेफिनेटली टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे आपके गीत की रील्स देखते हैं और वैसे जिन प्रोग्राम्स पे आप जाते हैं लाइव रील्स ज़रूर देखते हैं, बट आई होप कि ये चीज़ें डेफिनेटली नहीं पता होती लोगों को। बैक साइड ऑफ द स्टोरी कुछ और होती है। हम लोग घर पे कैसे होते हैं और सोशल मीडिया पे कैसे होते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया देख के अपनी लाइफ को वैसा बनाना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली आई वोंट से इट फेक, बिकॉज हमारा काम ऐसा है कि हम लोग खुदावन के लिए करते हैं। तो आई वोंट से इट फेक, बट दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग एक्टिंग। आई वुड से इट एज एन एक्ट। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक एंड पे हमारी फैमिलीज़ के साथ हम लोग फेस कर रहे होते हैं, और बहुत सी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम लेके चल रहे होते हैं अपनी लाइफ में। भाई इट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू बोथ, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों आज हमारे दरमियान इस पाक बंधन शो में मौजूद हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं चाहूँगा कि एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू यंग कपल, और यहाँ जो इस दवाजी ज़िंदगी में ऑलरेडी बंधे हुए हैं, आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहें तो इट्स ऑन यू। शोर भाई, मैं हमारे जो जितने सारे यंग कपल्स और जो जिनकी इंगेजमेंट हुई हुई है, जो शादी हुई है, मैं सबको एक ही चीज़ जो है वो एडवाइस करना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिश्ता है वो है खुदा के साथ। खुदा के साथ जब आप अपनी लाइफ को एसोसिएट करते हैं ना, सो खुदा जो है वो आपकी लाइफ से एसोसिएटेड जितनी सारी चीज़ें उनको खूबसूरत बना देता है। सो वाइफ इज़ वन ऑफ देम, बच्चे इज़ वन ऑफ देम, बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सबसे पहला जो दर्जा है वो खुदा को दें। आमीन। दुआ में वक्त गुजारें और एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ करें। दोनों कपल्स जब मिलकर दुआ करते हैं ना, सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। किसी भी चीज़ पर जब कलेक्टिव एफर्ट किया जाता है ना, सो वो हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। सो जो शादी की लाइफ है वो भी सेम है। अगर आप एक उसमें से दुआ करेगा और दूसरा नहीं करेगा, सो इट लैग्स। अगर आप दोनों मिलकर दुआ करेंगे तो ये फ्रूटफुल जो है ना वो आपके लिए इट्स जस्ट लाइक अ फ्रूटफुल ट्री। सो ज़रूर जो है, जितने मुझे अभी इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर मिल के एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप में से कोई एक जो है वो डीमोटिवेटेड फील करेगा। सो ऑलवेज़ ट्राई टू मोटिवेट दोनों साइड से, ताकि आप जो है वो अच्छी लाइफ गुजार सकें और दोनों मिलकर जो है वो सक्सेस अचीव कर सकें। गॉड ब्लेस यू। मेरे बाप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो आजकल के यंग गर्ल्स हैं, वो बॉयज़ हैं, और वो आजकल जाते हैं कि गुड लुक्स डिपेंड करता है कि हम गुड लुक्स पे जाएं और जो जिनके पास पैसा हो हम उधर जाएं। लेकिन मैं इधर बोलना चाहूँगी कि आपने जो है वो दुआ करने वाला लड़का अपने लिए अनॉइंट करना है। अभी से दुआ करें कि आपके पास जो भी लड़का खुदा ने आपके लिए रखा है वो खुदा में मजबूत हो, फैमिली मजबूत हो, क्योंकि जब फैमिली और लड़का दोनों खुदा में मजबूत होंगे तो आप भी उधर जाके मजबूत होंगी, और यही हमारे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ना ही गुड लुक्स काम आती हैं, ना ही पैसा। पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन नॉट दैट
दैट मच कि हम खुदा को पीछे कर दें। तो हमें खुदा को इम्पोर्टेंस देनी है ताकि हमारी फैमिली लाइफ अच्छी जा सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी व्यूवर्स, हमने अपने आज के कपल से सीखा कि हमें अपने पार्टनर के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं सेट करनी चाहिए, और सोशल मीडिया पर जो कुछ हम देखते हैं वो एक सिर्फ जस्ट वन साइड ऑफ द पिक्चर है, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है और एक दूसरे के लिए दुआ करनी है ताकि हम एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ गुजार सकें। तो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मैं और अरुण इजाज़त चाहते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप स्क्रीन पर दी गई इन्फॉर्मेशन पर हम तक पहुँचा सकते हैं। देखते रहिए पाक बंधन ओनली ऑन JCTV।